यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज फटाफट। पार्टी आपके सांसद राघव चड्ढा के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। पिछले कुछ समय में राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद उनकी अपनी ही पार्टी के आपसे बढ़ती दूरियां इन चर्चाओं को मुख्य आधार बनी हुई हैं। हालांकि इस खबर की कोई अधिकृत पुष्टि नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में यह सुर्खियां में बना हुआ। आदित्यनाथ जी ने जनता दर्शन के दौरान सैनिक और उनके परिवार से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। सीएम ने सैनिक से परिजनों की सुरक्षा और उनके हितों के संरक्षण के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और पूर्ण आश्वासन दिया। उन्होंने प्रशासन के निर्देश किया कि सैनिकों से जुड़ी शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से निरस्तर किया जाए। की नई योजना के तहत अब 14.2 किलो वाले भारी सिलेंडर की जगह 10 किलो गैस वाले सिलेंडर को बढ़ावा दिया जाएगा। यह नया कॉम्पोजिट सिलेंडर वजन में हल्का होगा जिससे इस उठाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी आसान होगा। इस सिलेंडर की बॉडी पारदर्शी होगी जिससे प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख पाएंगे कि इसमें कितनी गैस बची है। जालौन में शिवलिंग और नंदी को प्रतिमा को खंडित करने वाले आरोपी को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। मंदिर में तोड़फोड़ की खबर फैलते ही लोगों में भारी रोष देखा गया और भीड़ में आरोपी के साथ मौके पर ही मारपीट कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को भीड़ से छुड़ाया और उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। महिला को जीवित समझकर परिजन उसे इलाज के लिए 4 अलग-अलग अस्पतालों में ले गए। आरोप है कि किसी भी अस्पताल के डॉक्टर ने परिजनों को समय रहते मौत को सच नहीं बताया। अस्पताल के इस रवैये के कारण दुखी परिजनों घंटों तक मदद के लिए भटकते रहे। यादव ने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें सम्मानित किया और चुनावी राजनीति में उनकी भूमिका का सहारा लिया। अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि पश्चिम बंगाल में दीदी ममता बनर्जी की जीत होगी, जो विपक्ष एकता के लिए बड़ी संकेत है। सपा प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी भाजपा का मुकाबला करने और उनको हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनने का दृढ़ संकल्प लिया। समाजवादी पार्टी नेताओं के लोहिया जी के विचारों के चलते हुए पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया है। संगठनों ने फरसा वाले बाबा को भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। संगठनों ने गो सत्वरों को घटनाओं को रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने की मांग की है। हिंदू परिषद ब्रजपांत द्वारा आयोजित इस बैठक में कानून व्यवस्था को सुरक्षा पर जोर दिया गया है। नगर के एक मदरसे में 70 साल के मौलाना पर बच्चे के साथ कुकर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। मुजफ्फरनगर एसपी के अनुसार एक वीडियो सामने आया जिसमें आरोपी मौलाना बच्चे के साथ अश्लील हरकत करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे अब ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वालों पर लगाम कसने के लिए अब हाईटेक डिजिटल जांच शुरू कर रहा है। हर यात्री के सत्यता की जांच अब डिजिटल माध्यम से की जाएगी जिससे फर्जीवाड़े और बिना टिकट यात्रा को रोकना आसान होगा। रेलवे ने ऐसा नया फुलप्रूफ प्लान तैयार किया जिससे अब बेटिकट यात्रियों को बच पाना नामुमकिन है। धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अप्रैल में मिलेगा 3 महीने का राशन एक साथ। सरकार के इस फैसले से करोड़ों लाभार्थियों को मिलेगा सीधा फायदा और राहत। समय से राशन वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पैसे देकर फिल्में बनवा रहे हैं। धुरंधर 2 पर तंज उन्होंने आगामी फिल्में धुरंधर 2 का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष की घेराबंदी की। यादव को आरोप है कि फिल्मों का इस्तेमाल राजनीति लाभ और प्रचार के लिए किया जा रहा है। योगी सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का किसानों को बड़ी राहत दी। सरकारी केंद्रों का जाल राज्य भर में 6500 खरीद केंद्र स्थापित किए गए ताकि किसानों को अनाज बेचने में आसानी हो। इन केंद्रों में पर गेहूं की सरकारी खरीद की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है।
प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 929 पदों पर निकली भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार जल्द करें आवेदन। विभाग ने जारी किया आधिकारिक नोटिफिकेशन। विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए हिंदी naukri.com पर जाएं। अप्रैल महीने से दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस संभावित बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। राहत देने के लिए सरकार बिजली सब्सिडी को एक सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। प्रदेश में एक बार फिर बादलों के बरसने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश और चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। सामाजिक संगठनों ने एक डॉक्टर को युवती के साथ रंगे हाथ पकड़ा। आरोप है कि डॉक्टर पिछले 4 महीने से युवती का शोषण कर रहा था। पकड़ने जाने के बाद स्थानीय लोगों को संगठनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। भारत के एक सच्चे दोस्त ने संकट के समय मदद का हाथ बढ़ाते हुए रसोई गैस की सप्लाई दुगनी कर दी है। विदेशी बंदरगाहों से भारत के लिए गैस से लदे जहाज रवाना हो चुके हैं, जिससे देश में ईंधन की कमी पूरी होगी। सप्लाई में आई इस तेजी से अब आम जनता को रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को एक नई रफ्तार देने के लिए 53 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को उपहार देंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी को कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन और नई कार्यकर्ताओं को आधारित रखेंगे। इन परियोजनाओं को मुख्य उद्देश्य शहर बुनियादी ढांचे मजबूत करना होगा, स्थानीय नागरिक के जीवन स्तर पर सुधार लाना है। में सीएम योगी का ईद मॉडल हिट, सड़कों पर नहीं पड़ी गई नमाज। प्रशासनिक व्यवस्थाओं देखकर गदगद हुए मुस्लिम समाज के लोग योगी सरकार की तारीफ की। शांति और सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ त्योहार, पूरे प्रदेश में दिखा आपसी भाईचारा का माहौल। में सीएम योगी का ईद मॉडल में ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 26 नए प्रोजेक्ट बसों का संचालन को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत जिले के प्रत्येक इलाके से 2 बसें चलाई जाएंगी, जिससे ग्रामीण का शहर तक का सफर अब और भी आसान होगा। इस पहल के परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और इस हजारी यात्रियों को आगमन के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों को मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। मूल्यांकन के बीच शिक्षकों को 21 और 26 तारीख को 2 दिन की अवकाश दिया गया है। इन निर्धारित तिथियों पर कॉपी जांचने का काम बंद रहेगा और शिक्षक आराम कर सकेंगे। संकट के बीच सरकार का बड़ा कदम। देश में गहरे ऊर्जा संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कमीशन गैस की सप्लाई 20% की बढ़ोतरी। राज्यों में व्यवसायिक गैस की कमी को दूर करने के लिए आपूर्ति का तत्काल प्रभाव से 20% तक का बढ़ावा दिया गया है।